लड्डू ने दिव्यम के सामने लाया सुजाता का सच और बचाए अपनी मां राधिका की जान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आगे बढ़ने से पहले प्यारी लड्डू और भोली राधिका के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें आई सपोर्ट। राधिका बंसल परिवार हमेशा से एक आदर्श परिवार माना जाता था, एक ऐसा परिवार जहां सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े होते थे। लेकिन इस आदर्श परिवार के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो धीरे धीरे सड़न की तरह पूरे रिश्तों को खोखला कर रहा था, और इस सड़न का नाम था सुजाता। एक शाम जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक छोटी सी घटना ने पूरे परिवार की शांति छीन ली। राधिका, जो कि दिव्यम की पत्नी थी और बंसल परिवार की बहू, उसने प्यार से घर के सभी सदस्यों के लिए पिज्जा बनाया, लेकिन जो होना था वो किसी ने सोचा नहीं था। पिज्जा खाते ही सुजाता को एलर्जी का अटैक आ गया। सबका ध्यान राधिका की ओर गया, क्योंकि रसोई में वही थी दिव्यम, जो पहले ही राधिका से दूर जा चुका था। उसे बिना किसी सबूत के सबके सामने डांटने लगा, जब तुम्हें पता है माँ जी को मशरूम से एलर्जी है, फिर क्यों डाला पिंच में मशरूम। राधिका हक्की बक्की रह गई। वो जानती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसका कोई समर्थन करने वाला नहीं था। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। गौरी, जो कली की बेटी है, उसने रसोई में हुई हरकतों को कली के फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, और जब कली ने वो वीडियो देखा तो उसका शक पक्का हो गया। सुजाता ही थी जिसने पिज्जा में मशरूम मिलाया था। कली और गौरी तुरंत राधिका को दिखाने गई, और जब राधिका ने वो वीडियो देखा तो उसका दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि उसके पीछे किसने जाल बिछाया था। वो शांत नहीं बैठी। अगली बार जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और दिव्यम फिर से राधिका को दोष देने लगा, तब कली ने सबके सामने वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था सुजाता अपने हाथों से मशरूम पिज्जा में मिला रही थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। दिव्यम की आंखों में भी पहली बार संदेह की झलक दिखी, लेकिन सुजाता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत मासूमियत का मुखौटा पहन लिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ याद नहीं और वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। उसने राधिका और लड्डू पर ही इल्जाम डाल दिया कि वे दोनों मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुजाता ने अचानक एक दवाई खा ली, जिससे उसे तेज रिएक्शन हुआ। पूरा परिवार फिर से उसकी हालत देखकर सहम गया, और राधिका की सच्चाई एक बार फिर से दबती दिखी। लेकिन राधिका अब पहले वाली राधिका नहीं थी। वो जान चुकी थी कि यह औरत सिर्फ मानसिक रूप से चतुर नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। उसे याद आया उसी दिन जब माँ जी आंगन में चादर ओढ़े खड़ी थी। एक अजनबी लड़का आया था जिसने उन्हें कोई पैकेट दिया था। किसी को समझ नहीं आया था वो क्या था, लेकिन अब सारी बातें जोड़ने पर राधिका को समझ आने लगा था कि वही मशरूम शायद उसी पैकेट में था। सवाल ये था कि जब घर में किसी ने मशरूम खरीदा ही नहीं तो वह आया कहाँ से। कली ने भी यह बात सबको बताई कि जब उसने माँ जी का चादर हटाने की कोशिश की तो सुजाता ने भूत भूत कहकर सबको डराने की कोशिश की और वहाँ से भाग निकली। वह चाहती थी कि कोई उसकी असलियत न देख पाए। अब राधिका को न केवल सुजाता की साजिश का पता चल चुका था, बल्कि यह भी एहसास हो गया था कि सुजाता की याददाश्त लौट रही है। लेकिन ये सामान्य याददाश्त नहीं थी, यह एक ऐसा सच था जो शायद सुजाता ने सालों से छिपा रखा था। राधिका को डर था कि अगर सुजाता की यादें पूरी तरह लौट आई तो वह उसे और लड्डू को इस घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है।